दोस्तों, अभी तक लाल किताब के अनुसार कुंडली के खाना नंबर 7 तक की सभी वीडियो में आपने जाना कि किस भाव से कौन सा फल देखा जाता है। लाल किताब में एक अलग ही विषय है दोस्तों, वो है आशियों का, जिसके माध्यम से हमें यह समझ आता है कि सामने वाले व्यक्ति का जो प्रश्न है वो किस घर से जुड़ा हुआ है, किस रिश्तेदार से संबंधित है या किस व्यापार और परिस्थिति से जुड़ा हुआ है। तभी हम प्रश्नकर्ता को सही उत्तर और सही उपाय दे सकते हैं, क्योंकि बिना कुंडली के भावों के और उनसे संबंधित वस्तुओं की जानकारी के पूरा खेल जो है दोस्तों वो अधूरा रह जाता है। दोस्तों, खाना नंबर 1 से 7 तक की वीडियो आप चैनल पर देख सकते हैं, जिससे आपको पूरा कंसेप्ट जो है वो समझ में आ जाएगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे खाना नंबर 8 से संबंधित वस्तुओं की। लाल किताब के अनुसार कुंडली के खाना नंबर 8 की, खाना नंबर 8 को मौत का घर कहा गया है और खाना नंबर 8 को आयु का घर भी कहा गया है। दोस्तों, अगर खाना नंबर 8 में मंगल, शनि और चंद्र ये तीनों ग्रह अकेले अकेले स्थित हों तो तीनों ग्रहों का और खाना नंबर 8 का जो फल है वो अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर इनमें से कोई दो या तीनों एक साथ हों तो सभी का फल मंदा मिलने लगता है। दोस्तों, खाना नंबर 8 को लाल किताब के अनुसार पीठ भी कहा गया है, यानी बैक जो है हमारी वो खाना नंबर 8 है। लाल किताब के अनुसार रीढ़ की हड्डी केतु मानी जाती है, जबकि बाकी पूरी पीठ जो है वो मंगल बल से संबंधित होती है। यदि बेटी या बहन का सुहाग का जो जोड़ा होता है, जो शादी वाले दिन पहनाया जाता है, ससुराल की बजाय अगर मायके के घर में रखा जाए तो यह मंगल बद की सबसे खराब निशानी मानी जाती है। दोस्तों, जब वर्षफल के अनुसार खाना नंबर 11 का ग्रह खाना नंबर 11 या खाना नंबर 8 में आ जाए और खाना नंबर 11 से संबंधित जो वस्तु है जातक के घर में लाई जाए तो खाना नंबर 8 का मंदा असर जो है वो दोस्तों शुरू हो जाता है। खाना नंबर 8 को किसी ग्रह ने नीच नहीं किया, उच्च नहीं किया, सॉरी, इस घर में चंद्र को नीच का माना जाता है और खाना नंबर 8 जो है ये मंगल का पक्का घर है। लेकिन उसके साथ ही दोस्तों ये शनि का हेडक्वार्टर भी माना गया है, जहां राहु और केतु नेकी और बुराई के कामों की जो सूचना है वो शनि को देते हैं। जब इस घर में वर्षफल के अनुसार कोई भी नर ग्रह और चंद्र अकेले अकेले या मिलकर खाना नंबर 8 में बैठ जाएं तो यह घर जो है मौत का घर नहीं रहता, अर्थात उस वर्षफल में शमशान का जो दरवाजा है वो बंद हो जाता है और ऐसे व्यक्ति की मृत्यु भी उस साल में उस वर्षफल में नहीं होती। ऐसी स्थिति में खाना नंबर 8 का जो ग्रह है ना आगे खाना नंबर 12 को देखता है और ना ही पीछे यानी खाना नंबर 2 को देखता है। उसका जो प्रभाव है खाना नंबर 8 में बैठे हुए ग्रह का वो सिर्फ खाना नंबर 8 तक ही सीमित रहता है, उससे बाहर नहीं जा पाता। दोस्तों, जब खाना नंबर 8 में राहु केतु के दुश्मन ग्रहों यानी सूरज, शुक्र, मंगल या चंद्र में से जितने ज्यादा ग्रह होंगे तो उतना ही जातक जो है दोस्तों वो काम वासना की तरफ बढ़ने वाला होगा, जादू टोना और तांत्रिक प्रवृत्तियों की ओर बढ़ने लगता है। अपनी ही मंदी करतूतों के कारण वह अपनी स्थिति जो दोस्तों है खुद ही खराब कर लेता है। ताया चाचा की मृत्यु भी जो है दोस्तों इसी घर से देखी जाती है। बुजुर्गों से संबंधित जो दोस्तों कब्रिस्तान होता है, मतलब जहां हमारे बुजुर्गों का जो दाह संस्कार हुआ, शमशान भूमि या वह स्थान जहां पूर्वजों का दाह संस्कार हुआ हो, उसका विचार भी दोस्तों इसी घर से यानी खाना नंबर 8 से किया जाता है। कोयला, वस्तुओं का जलना या ऐसी आग जो अपने आप लग जाए और आसानी से बुझाई ना जा सके, वो भी दोस्तों हम जो है इसी घर से देखते हैं, यानी इन सब चीजों का संबंध जो है खाना नंबर 8 से माना जाता है। मंगल बद की बुराई और उससे जुड़ी बीमारियां भी जो है दोस्तों इसी घर से देखी जाती हैं। इस घर का स्वभाव जो है दोस्तों वो सर्द और आतशी
दोनों माना गया है, मतलब गर्म और ठंडा दोनों माना गया है। जातक के जो दुश्मन होते हैं दोस्तों, वो भी इसी घर से देखे जाते हैं। इस घर से केवल ऐसी छत देखी जाती है जिसकी दीवारें ना हो, जैसे कि शमशान, मकान, अधूरा मकान, बिच्छू, जंगली और जहरीले जानवर भी दोस्तों इसी घर से देखे जाते हैं। पीठ, ऊंट और वह जानवर जो पेड़ों और खेतों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनका विचार भी दोस्तों इसी घर से यानी खाना नंबर 8 से किया जाता है। कीड़े मकोड़े, नफसानी ताकत बोलते हैं दोस्तों, सेक्चुअली पावर, काम वासना या सेक्चुअल पावर जिसे हम कहते हैं, वो इसी घर से देखते हैं। शुक्र और बुध का मंदा हाल, बदहजमी, कड़वाहट, बदी यानी किसी का बुरा करने की जो ताकत है दोस्तों, वो भी हम इसी से देखते हैं, जो अंत में विनाश और मृत्यु तक पहुंचा सकती है। ये सब बातें खाना नंबर 8 से संबंधित मानी जाती हैं। इस घर की दिशा जो दोस्तों है वो दक्षिण मानी गई है, और यहाँ राशिफल का ग्रह जो है वो सिर्फ चंद्र होता है। हालांकि चंद्र को इस घर में नीच का ग्रह भी माना गया है। खाना नंबर 8 का जो दोस्तों सेहन है वो खाना नंबर 2 होगा, और खाना नंबर 8 के लिए जो मुंसिफ का काम करेगा यानी न्याय करने वाला ग्रह जो होगा वो चंद्र होगा। इसी आधार पर हम जितने भी उपाय करते हैं चंद्र से खाना नंबर 8 के करते हैं। इस घर का जो रंग दोस्तों है वो खूनी सुर्ख स्याह माना गया, अर्थात वो रंग जो खून के रंग जैसा हो लेकिन सूखे हुए खून की तरह। जब खून सूख जाता है उसका जो रंग काला हो जाता है वो वाला, गहरा और स्याह। दोस्तों ये भी खाना नंबर 8 से संबंधित होता है। यहां आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि मैंने अभी केवल लाल किताब की वस्तुओं और संकेतों की चर्चा की है, लाल किताब की ग्रामर की नहीं दोस्तों। ग्रामर एक अलग और बहुत ही गहरा विषय है जिसकी चर्चा हम आगे आने वाले कॉन्सेप्ट में करेंगे, जो कि ग्रामर का कॉन्सेप्ट होगा उसमें करेंगे, जहां दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि कुंडली के किसी भाव को सही तरीके से देखने के लिए हमें जो है किन किन घरों को साथ लेकर चलना होता है। किसी भी एक घर को अकेले नहीं देखा जाता, और कौन कौन से नियम याद रखने जरूरी होते हैं। तो दोस्तों अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में खाना नंबर 9 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।